नमस्कार। फरीदाबाद ये देख सकते हैं मारुति सुजुकी अरेना का शोरूम है और ये प्याली चौक का शोरूम है। फरीदाबाद देख सकते हैं प्याली चौक है ये, बाबा दीप सिंह चौक। और यहाँ पे भाई ये सज्जन खड़े हैं, ये कार परचेज करने के लिए आए थे, अपनी गाड़ी परचेज करने के लिए आए थे, लेकिन भाई इनके मुताबिक इन एजेंसी वालों ने, मारुति सुजुकी अरेना वालों ने इनके साथ कर दिया है बहुत बड़ा फ्रॉड। भाई फरीदाबाद देखिए, पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, ये जो सज्जन खड़े हैं ना, ये भैया रहते हैं हथीन में, इन्होंने यहाँ पे कार बुक करवाई। अब फरीदाबाद आपने भी मोस्टली लोगों ने जैसे कार वगैरह जैसे आप भी लेते रहते होंगे, तो इनके फाइनेंसर बैठ रहते हैं भाई यहाँ पे अंदर, बैंक वाले। भाई ज़्यादातर लोग क्या होता है कि भाई लोन ही करवाते हैं। अब ये भैया हैं, इन्होंने भाई कहा मैं भी अपना लोन करवा लेता हूँ, तो अंदर एक फाइनेंसर बैठे थे भाई, उन्होंने एक दूसरे बंदे से इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई आप आके इन सज्जन से लोन ले सकते हैं। इन्होंने मान गए भाई ठीक है, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, इन्होंने दे दिए। भाई जनरली होता है ऐसे ही, जब भी आप कोई कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह कुछ भी अगर परचेज करने जाते हैं, लोन करवाते हैं, तो जैसे जैसे आपको फाइनेंसर बोलता है ना भाई, आप उसके अकॉर्डिंग काम करते जाते हैं। इन भैया ने भी किया और भाई इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। और फिर एक किट होती है, आपने देखा होगा भाई, वो बुक किट होती है, इनकी बुकलेट टाइप होती है, वो साइन होती है कि भैया ये साइन अपना हम करवा रहे हैं आपसे, आप अपने जो अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखना, 2 लाख समथिंग, 2.5 लाख के करीब। भाई पता नहीं क्या क्या इन्होंने चार्जेस लगा के इनको 2.5 लाख अमाउंट बना दिया इस भैया को, और कहा भाई हम आपसे ये चेक जो आपका विड्रॉ हो जाएगा, आप जिस दिन आपका चेक क्लियर होगा गाड़ी से अपना गाड़ी आके ले जाना यहाँ से, मारुति सुजुकी अरेना प्याली चौक के पास फरीदाबाद। अब भाई कस्टमर जो है बेचारे हथीन के रहने वाले हैं। अब ज़्यादातर भाई हम लोग है ना अपनी लाइफ में 1 या 2 बार लोन कराते हैं, जैसे जैसे फाइनेंसर कहता जाता है ना भाई, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते जाते हैं। इन भैया ने भी किट साइन करके दे दी भाई। 2 लाख कितनी निकल गए भाई आपके खाते से? 2,30,000। 2,30,000 इनके खाते, 2,35 इनके खाते से निकल गए। और भैया जब ये कार की डिलीवरी लेने आए कि भैया मेरे या अकाउंट से जो पैसे विड्रॉ हो गए, आप मेरे को कार दे दो, जो भी गाड़ी बुक कराई थी। गाड़ी कौन सी बुक कराई थी? वैगनर बुक कराई थी कि भैया आप मेरे को गाड़ी की डिलीवरी दे दो। भाई साहब वो कह रहे हमारे पास तो पैसे ही नहीं पहुंचे। ये भैया हक्के बक्के रह गए बेचारे गरीब आदमी यार, हथीन से यहाँ गाड़ी लेने के लिए आए हैं कि फरीदाबाद एक बड़ा शहर है भाई, बड़ा शोरूम है, और यहाँ पे भाई हमें बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी और थोड़ी कंसेशनल रेट पे भी मिल जाएगी, है डिस्काउंट पे, बिल्कुल बिल्कुल। और पहले भी गाड़ी ले चुके हैं फरीदाबाद। अब जब वो 2,35,000 इनके अकाउंट से विड्रॉ हो गए और ये वो कह रहे हमारे अकाउंट में है नहीं, ये भैया हक्का बक्के रह गए हैं। अब भैया सुन लीजिए पूरी बात। अब जिस बंदे ने इनको लोन के लिए अंदर सजेस्ट किया था ना, अंदर बैठा है, गौरव नाम का कोई शख्स है, और भाई उसने जिस शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये आपका लोन फाइनेंस कर देगा, तो भैया वो हमारा ही बंदा है, आप इससे लोन करवा लीजिए। और जैसे जैसे वो कहते गया, ये भैया सारा काम करवाते गए, और अंत में जब 2,35 विड्रॉ हो गए, कहते भैया हम तो नहीं जानते उसको, हमारे खाते में तो पैसे नहीं आए। उसने कहा भाई तुमने इंट्रोड्यूस कराया था, तुमने कहा था भाई फलानी जगह जाके मिलो उससे, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब हमारे चेक से पैसे निकल गए। भैया आज 8 दिन हो गए, 6 तारीख को पैसे निकले भैया आपके खाते से? 6 तारीख को है, 2,13,000 6 तारीख को। अच्छा। और 8640 रुपए एक डले हैं। अच्छा। 11,500 एक डले हैं, 5,000 एक डले। ये अलग अलग किस बात के लिए अमाउंट? ये लोन सिक्योर के बोले 11,500 तो। अच्छा। और 8640 रुपए फाइल खर्चा। अच्छा। और 5,000 गाड़ी बुकिंग के वो शुरू में। अब वो बुकिंग अमाउंट वो तो एडजस्ट हो जाता है। और 2,13,000 ये कि उनके खाते में जाएंगे और जब हमारे लिए आएंगे बैंक से डाउन पेमेंट। तो एक बात बताइए भैया, ये जो फाइनेंसर जिस बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया है 2,35,000 का, और वो यहाँ नहीं बैठता, वो यहीं बैठता है, गौरव पांचाल नाम है उसका। अच्छा। नहीं, जिस बंदे ने आपसे चेक लिया था या किट साइन करवाई थी, वो भी यहीं मिला था? इन्होंने भेजा है, इनका बंदा है वो। तो अब ये कह रहे हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? वो रिकॉर्डिंग है ना हमारे पास, इन्होंने जैसे भेजा है, जो इन्होंने जैसे जैसे कहा ऐसे हमें उन्होंने कागज दिए हमने। अच्छा। इन्होंने बोला है, इनके कहने से दिए सारे कुछ, अब कह रहे हैं हमें नहीं पता। अब आपके खाते से पक्का 2,35,000 निकल गया? हमारे पास प्रूफ है। अच्छा। अब 6 दिन हो गए। अच्छा, अब 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 6 तारीख की बात है, 8 दिन हो गए, आप धक्के खाते फिर रहे हैं। आपने चलिए पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, भाई इनके भरोसे रह गए कि भाई आज ना इनके भरोसे ही थे। अच्छा। इनके भरोसे कह रहे हैं भाई आज देख लो, कल देख लो, सुबह देख लो, वो डलवा देगा पैसे। उसने फ्रॉड मैसेज भेज रखे हैं। फ्रॉड मैसेज मतलब? उसने मैसेज भेज रखा है 2,30,000 रुपए का, फिर कह रहा है भाई मुझ पे तो नहीं है वो पैसे, और वो साफ मना कर रहा है। मतलब अब पैसे ना कंपनी के खाते में आए हैं
और वो ये कह रहा है, जानते नहीं है शोरूम वाले उसे। और जबकि इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाया था। जीएम साहब ने कहा रुक जाओ मैं करवाता हूँ बात, अंदर बैठा है वो, हमारे पास क्या सारे नेम है? प्रूफ है। मतलब एक तरीके से वो ये कह रहे हैं हम उसको जानते हैं, इंट्रोड्यूस भी इन्होंने करवाया था, वो बंदा पैसे खा गया तुम्हारे, बिल्कुल खा गया। हैं, और अब कह रहे हैं हम उसको जानते नहीं नहीं है। जानते, हम मना कर रहे हैं। जीएम कह रहा है रुक जाओ मैं करवाता हूँ, कोई बात हो जाती है उससे, तुम वहाँ जाके उसके घर ढूंढो, घर है उसका यहाँ पे जवाहर। तो भैया सावधान हो जाइए फरीदाबाद। देख लीजिए ये प्याली चौक है, प्याली चौक पे बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा मारुति सुजुकी अरीना का शोरूम है फरीदाबाद यहाँ पे। और ये भैया खड़े हैं, इनके साथ भाई आज से 10 दिन पहले ये गाड़ी बुक करवाने के लिए आए, वैगनार बुक भी हो गई भैया बुकिंग। इन्होंने कहा भाई हम फाइनेंसर भी अपना करवा देते हैं, और फाइनेंसर ने पता नहीं वो बंदा कौन था, कौन सी फ्रॉड कंपनी का था, या इनकी मिली भगत से हुआ फरीदाबाद है, पैसा खा गया इस गरीब आदमी का, हथीन के रहने वाले इस बंदे का। वो ये सोच के फरीदाबाद आए थे कि यार हमें को डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, हथीन फरीदाबाद की बनिस्बत छोटा शहर है, कई बार बड़े शहरों में डिस्काउंट भी ज्यादा मिल जाते हैं, और लेकिन भाई इसका क्या करे, गरीब आदमी का यार 2.5 लाख रुपया 2,35,000 रुपये गबन कर लिया। और अब ये कह रहे हैं कि भैया हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो भैया अभी ये सुनने में आपने पुलिस भी बुलवाई है? हाँ जी, 112 आई है गाड़ी, पुलिस भी आई है। अच्छा, कि वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप उसमें जाओ थाने में और कंप्लेंट करो आप कंप्लेंट लिखवाओ। हाँ बिल्कुल। उन्होंने इनको बोला है कि सर आपकी कमी है, पुलिस वालों ने इनको बोला है कि नहीं सर हम तो ये करते हैं, हमारा तो बंदा है ही नहीं वो, कि पुलिस वालों ने कहा कि तुमने इनसे मिलवाया नहीं उनको, कि हाँ मिलवाया। तो सर पुलिस वाले भी, मतलब पुलिस इनसे सवाल जवाब करने की बजाय उल्टा आपको दोष दे रही है। नहीं नहीं पुलिस तो बोल रही है, इनसे बोल के गई है कि तुम्हारी कमी है, इसको या तो करवाओ ना तो ये कंप्लेंट करेंगे। 112 वाले वो अच्छा, तो कंप्लेंट वो क्या कह रहे थे फिर? कि सर देख लेते हैं, कर लेते हैं, कुल मिला के वो तो ऐसे ही इन्होंने इसके जाने के बाद में इन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं पता, आप जानो, पुलिस आप वाले करो जो बोल रहे मतलब पुलिस के सामने तो झुक गए कि भैया हम कोऑपरेट करेंगे, और अब फिर कह रहे हैं कि भैया अब तुम जानो, हमने हमें कुछ नहीं आप पता। ढूंढो, हमें नहीं पता। पुलिस के जाने के बाद में मना कर दिया, जीएम सर से बात हुई, उन्होंने मना कर दिया। सुन रहे हैं फरीदाबाद भाई, आप लोग भी जब गाड़ी फाइनेंस करवाने जाते हैं, इनका एक बंदा बैठा होता है, चाहे वो बजाज फाइनेंस से है, चाहे किसी बैंक से बैठा है, प्राइवेट बैंक से है, सरकारी बैंक से, कहीं से भी बैठा है। भैया अगर वो कहता है ना कि लोन करवाना है, भाई 7 लाख की गाड़ी आपने 2 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट दिया और बुकिंग अमाउंट दिया, उसके बाद 5 लाख आपने लोन करवाना है, जो वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है फाइनेंसर आप उसको देते जाते हैं। इन भैया ने भी ऐसा किया, भैया सारे डॉक्यूमेंट सौंप दिए, ब्लैंक चेक भी दे दिया है, इनके अकाउंट से भैया विड्रॉ भी हो गए पैसे, लेकिन ये कहते हैं कि भैया हमारे खाते में तो आए नहीं। तो भैया आप उस बंदे को पकड़ो ना, जिम्मेवारी तो तुम्हारी बनती है कि यार तुमने एक बंदे को इनसे इंट्रोड्यूस करवाया है फाइनेंसर को, अब वो बंदा अगर पैसे लेके चंपत हो गया है तो भैया अल्टीमेटली जिम्मेवारी तो तुम्हारी बनती है। और फरीदाबाद सबसे बड़ी बात, अभी इन्होंने 112 कॉल करके पुलिस बुलवा ली। पुलिस के सामने ये जो मैनेजर साहब है इनके और जो अंदर स्टाफ बैठा है वो ये कहने लगे हम कोऑपरेट करेंगे, हम सहयोग करेंगे भाई इनके साथ, और पुलिस के जाते फिर कहने लगे भैया जाओ खुद ही निपटो। हाँ मना कर दिया, साफ मना कर दिया, जवाहर कॉलोनी में वहाँ देख लो, इन्होंने मना कर घर दिया। की भी पता है, जवाहर कॉलोनी में उनका घर है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, इन्हें घर की भी पता है उसकी, देख लीजिए फरीदाबाद, अब इन्हें ये घर की भी पता है, सब बात की पता है, नहीं ये भैया बात बोल अब रहे फरीदाबाद आप ही बताइए, ये गरीब आदमी बेचारा करे तो क्या करे यार, है। अब ऐसे में पुलिस ही तो एक मात्र होती है कि भी जो इनकी सहायता कर सके, पुलिस से ही तो सहायता मिल सकती है। और पुलिस भी कह गई है भैया आ जाओ थाने में, आ जाओ रिपोर्ट दर्ज कराओ। चलिए कोई बात नहीं, पुलिस ने इसको हड़का भी दिया, लेकिन पुलिस के जाते ही है भैया, इसका मतलब ये यहाँ भाई इन्होंने कारें बेचने के अलावा ये धंधा भी कर रखा है, इसका मतलब ये कहना हाँ चाह जी, रहे हैं। ये फ्रॉड ये कर रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने किया फ्रॉड, चोरी है। बस 2,35,000 सीधा सीधा निकल गया, और बंदे को इंट्रोड्यूस खुद करा रहे हैं और आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे। हाँ आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे, आप पल्ला झाड़ रहे हैं जिम्मेवारी से। जरा बताएंगे अंदर कहाँ है वो बंदा, कौन बैठा है। और फरीदाबाद देखिए, हम भी कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, अगर ये अपनी प्रेमिसिस में अलाउ करते हैं हमें बात करने के लिए, तो फरीदाबाद देख सकते हैं मारुति का शोरूम है भाई। और यहाँ पे भैया वो बुलाएंगे जरा उसको, फाइनेंसर को जरा यहाँ बुला के ले आइए, वो बुलाइए जरा उनको। सर बात कर सकते हैं अंदर जाके, जरा बाहर बुला लीजिए भैया, बाहर बुला लीजिए। तो देख सकते हैं फरीदाबाद, एक मिनट बुला लीजिए उनको जरा।
और देख सकते हैं फरीदाबाद, ये मारुति का शोरूम है भाई। ये जीएम है। कल तो इसने बोला था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरे को पता नहीं था। आज कल जब हम आए थे कि मेरे को आज पता लगा है, मैं अपने स्टाफ से बात करके आपका जो है समाधान निकलवाऊंगा। अब जीएम खुद बोला है कि सर उसको देख लो, दिल्ली चले जाओ, जवाहर कॉलोनी चले जाओ, हमारी तो कोई जिम्मेवारी बनती नहीं। जब पहचान का तुम्हारा है। और फरीदाबाद देख सकते हैं भाई यार। भैया एक मिनट जरा उनको बुला लेंगे या मैं अंदर जाऊँ, चला जाऊँ? कौन है सर, वो कौन है फाइनेंसर भैया? कौन सर, जरा अलाउ करेंगे अंदर जाना? और देख सकते हैं फरीदाबाद, ये है भाई मारुति अरेना का शोरूम। एक मिनट सर, किसने इनका अच्छा तो बताइए ना कौन है? अच्छा सर जरा बताएंगे क्या इनके साथ क्या मामला हुआ है? सर जरा बताएंगे विस्तार से। हमको पता है सर, तो बात कर लीजिए। नहीं पता है, तो बात कर ली। हाँ तो अब इन्हीं से बात कीजिए। तो सर वो उनका 2 लाख सुनिए नहीं आप सुनिए, हम उनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं बैठ के, आप इन्हीं से बात कर लीजिए, ठीक है जी? मामले का सोल्यूशन निकाल रहे हैं सर। आज 1 हफ्ता हो गया उनकी पेमेंट विड्रॉ हुए। भाई साहब, इनसे बात तो करिए। आप मेरे पे कब आए? सोल्यूशन निकाल रहे हैं। अगर इस तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं होता, पैसे लेके आप बैठ गए, सोल्यूशन फेडिल के अकाउंट, फेडिल नहीं सुनिए फेडिल के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। किसके नहीं आया? फिर वो आपके सेल्स में लड़का है, उसने फेडिल के बोला। अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। सेल्स भाई आपने ही तो भेजा है वो बंदा। आपने जो बंदा दिया है उसी हमने कोई बंदा नहीं भेजा। क्यों? हमने कोई बंदा नहीं भेजा। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हाँ तो रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग सुनवा दो, बट हमने कोई बंदा नहीं भेजा। रिकॉर्डिंग सुना दे मैनेजर साहब। अकाउंट भी हमारे पास पर्ची भी है। लेकिन सर बात बताइए भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए ना एक मिनट। आप तो यार नजरें छुपाते फिर रहे हैं। यहाँ पे यही काम देख लीजिए फरीदाबाद, अब यहाँ के ये भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और मुंह छुपाते फिर रहे हैं भाई साहब। बात होती तो भागते नहीं है, इसका मतलब यही बात। ये गलत ये देखिए फरीदाबाद, ये तो है इनका बिहेवियर, ये तो है इनका व्यवहार। होती है, मैं आपको बता दूं, शायद इस वजह से ही भाग रहे। चोरी तो भागता है, ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी नहीं भागता। कमीशन तो हर कोई लेता है, लेकिन कमीशन ले ढंग से ले, ये क्या मतलब? ढंग से लेना, काम करे, काम नहीं कर रहे, पैसे लेके 2.5 लाख इस गरीब आदमी के गरीब मार कर रहे हैं, ये गलत है। जवाब भी नहीं दे पा रहे, बात भी नहीं कर रहे। इनकी सेटिंग है मेरे हिसाब से, अगर ये फ्रॉड नहीं करवाते नहीं ये तभी भाग रहे। भाई देख सकते हैं फरीदाबाद, मैंने तो यार अपने आप में एक पहला अजीबोगरीब मामला देखा है यार। है यार, तो बात तो करें। बड़ा शोरूम है मारुति और बड़ी बड़ी कारों के शोरूम बड़े भव्य होते हैं, और यार जितना भी स्टाफ बैठा होता है सारा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है उनका। और भाई ऐसे में ऐसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ये पेश करेंगे फरीदाबाद, तो कौन इन पे ट्रस्ट करेगा भाई कल को? और गरीब आदमी यार हथीन से यहाँ पे वो कार की डिलीवरी लेने के लिए आया है, और फरीदाबाद पहले उसको फाइनेंसर से इंट्रोड्यूस कराया और अब कह रहे भैया हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और फरीदाबाद देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे हंगामा बरपा हुआ है। हम भी दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं इनके ऑफिशियल से कि भैया, और ये भैया परेशान हो रहे हैं यार, सीधा 2,35,000, और वो भैया वो सीधा यार मुंह छुपा के अंदर ही घुस गए यार। अब हम कहाँ तक जाएं हैं? और फरीदाबाद देखिए, ये तो व्यवहार है, ये तो व्यवहार है फरीदाबाद। बिल्कुल 100% फ्रॉड का केस है जो कि इन शोरूम वालों ने किया है। जो अगर भैया आप खाते में आपके पास सबूत है कि 2,35,000 निकल चुके हैं? पूरा सबूत है जी। और उस बंदे ने एक NFT भी किया है आपको कि मैंने पैसे वापस रिटर्न कर दिए, जबकि इनको वो खाते इनके पैसे में इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर मैसेज फ्रॉड भेजा है उन्होंने। ये तो मैसेज भेजा, वो दिखा जो मैसेज। फरीदाबाद हमें तो यहाँ यार कोई बड़ा अधिकारी भी नजर नहीं आता है। ये देखिए फरीदाबाद, ये देखिए, ये अब उस फ्रॉड आदमी ने 2,30,000 रुपए NFT किया है कि भाई मैंने आपको फंड ये आपका ट्रांसफर कर दिया आपके अकाउंट में। और जबकि ये कितने बजे की बात है भैया? 4:30 बजे की, 4:30 बजे की। और अभी क्या टाइम हो गया? और अभी तक कोई पैसा नहीं आया। 6:15 बज रहे हैं। 6:15 अभी, जबकि NFT ज्यादा से ज्यादा आधे पौने घंटे में आ जाता है अकाउंट में। हाँ बिल्कुल आ जाता है। और फरीदाबाद ये तो हाल है भाई, जबकि जो फाइनेंसर है वो डायरेक्ट जो है कंपनी के अकाउंट में पैसे भेजता है जो भी है भाई, उसके बाद लोन अमाउंट है वो भी कंपनी के खाते में भेजता है। कंपनी तो सीधा भाई गाड़ी फाइनेंस कर देती है इनको, और भाई उसके बाद क्या होता है कि भाई वो जो किस्त भरते रहते हैं उसी बैंक अकाउंट में या उसी प्राइवेट कंपनी में जो भी होता है उसको किस्त भरते रहते हैं। ये देखिए फरीदाबाद, या तो यार कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मुंह छुपाते फिर रहे हैं यार ये तो सारे फरीदाबाद। आपकी गलती
इसका किसी ने बताया है 50,000 रुपए इसके भी सेट है, किसी ने मेरे पास अभी खबर दी है, ये भी कम मेरे हिसाब से उसमें कमीशन ले रहा है। तो यार आप क्यों छोड़ दोगे अपने पैसे? भाई अब कानून की जो प्रतिक्रिया बनती है हम उस हिसाब से तो चलेंगे। ये आपके सामने मुंह छुपा के भाग रहे हैं, ऐसे जवाब देना। भाई हमारी गलती है, इस बंदे की गलती है, गरीब हद हो की। गई फरीदाबाद। जवाब दो। देखिए ये बंदे इतनी विचलित हो रहे हैं, इतनी दूर से आए हैं, ये गड्ढे में, इसका 2.5 मतलब लाख तो रुपए गड्ढे में चले गए और कोई भी जवाब यहाँ नहीं पे दे रहा यार। कोई भी यहाँ पे ढंग का जवाब देने के लिए अवेलेबल नहीं है। वो बंदा यहाँ बैठा था भाई है और वो भी मुंह छुपा के अंदर चला गया यार, है पता नहीं कहाँ गया। अब यार मैं उसका पीछा करते कहाँ घूमूं भाई, है। और फिलहाल भैया हम भी आगे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई आपके सामने मैसेज आया था भैया, और फिलहाल देख सकते हैं भाई प्याली चौक के पास मारुति अरीना शोरूम में एक बहुत बड़ा फ्रॉड का केस सामने आया है। इन्हीं के भैया एक फाइनेंसर के द्वारा इनको जो है डॉक्यूमेंट साइन कराए गए, 2,30,000 रुपए का चेक जो है कैश इनसे ले लिया गया है। भाई ये कहानी हमारी समझ से बाहर है और अब वो उस फाइनेंसर का पता ही नहीं है, जबकि इंट्रोड्यूस ही इन्होंने करवाया था। फिलहाल मामला उलझा हुआ है और सब लोग ये भी यहाँ पे डटे हुए हैं, कहते हैं भैया या तो हमारे पैसे वापस दो या भी हमें कार फाइनेंस करके दो जैसे आप करते हो। फिलहाल यहाँ पे हंगामा बरपा हुआ है फरीदाबाद, देख सकते हो।